आज हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगला एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे अध्याय 9.3 अवकल समीकरण, है ना। आज हम पढ़ेंगे अध्याय या प्रश्नावली 9.3 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को हमको कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण को बनाना कैसे है, ठीक है ना। तो इसका सीधा है कि जो भी क्वेश्चंस है, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका क्वेश्चन 1 है अवकल समीकरण दिए गए वक्र से दिए गए जो वक्रों के समीकरण से अवकल समीकरण बनाइए जहां ए और बी शैक्षिक अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शैक्षिक अचर है। तो इसका एक सीधा सा ट्रिक्स होता है, देखो ये है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी, y है y अपॉन बी की इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ a और b दो शेष अचर है, तो इसका मतलब है जितना तुम्हारे प्रश्न में शेष अचर दिया है हम उतने बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, उतने बार इसका अवकलन करेंगे और बाद में हम a और b को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर a और b दो दिया है शैक्षिक है, इसका मतलब है हम इसको दो बार अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले बार इसको अवकलन करोगे तो ये वाला मान लिया अचर तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1/b बाहर आएगा और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। देखो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1/b, ये तो वही रहेगा dy by dx 1 हो जाएगा 0। फिर देखो 1/b dy by dx इज इक्वल टू यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 1/a, सो dy by dx इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a आ गया। लेकिन a और b दो शेष अचर है, इसलिए इसको दो बार हमको डिफरेंशिएट करना है। ये एक बार डिफरेंशिएशन आ गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ x 1 हो गया 1/b dy by dx इज इक्वल टू 0। फिर देखो अब फिर से इस बार डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो d2y by dx और यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको अचर का है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा अचर का, ऐसे आ जाएगा कि इसको ऐसे लिख सकते हो ऐसे चाहो तो, एक बार इसको ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस b अपॉन a और इसका हो जाएगा 0। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। ये आंसर आ गया d2y by ds2 बराबर 0। जो अवकल समीकरण बन गया, अब इसमें a और b जो स्वतंत्र चर वो भी हट गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर है a e raised to 3x b e raised to minus 3x, इसको दे दो नंबर। तो अब देखो इसमें फिर से a और b दो इसमें अचर है, तो हम दो बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले एक बार तो a बाहर आ जाएगा
डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू 3x, b बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू माइनस 3x। अब देखो ये जो 3 है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो सामने आ जाएगा, ठीक है, ये आपको 3 हो जाएगा, e रेज़ टू यहाँ पर देखो -3 है, -3 की -2 है, -2 है, -2, तो -2 माइनस इंटू 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2b एंड हियर 2 रेज़ टू माइनस 2x, ये आ गया एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, तो ये आ गया dA बाई आपका dy, अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो d2y बाई dx, फिर ये 3 निकलेगा 9a e रेज़ टू 3x, फिर ये 2 निकलेगा तो प्लस 4b e रेज़ टू माइनस 2x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, ये a और b को हटाना है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को हम घटाएंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 3 है d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू ये है 9a e रेज़ टू 3x 4b e रेज़ टू माइनस 2x माइनस 3a e रेज़ टू 3x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2b e रेज़ टू माइनस 2x। देखो ये आगे बढ़ेगा तो 9 माइनस 3 6a e रेज़ टू 3x और 4 प्लस 2 6b e रेज़ टू माइनस 2x, तो 6 यहाँ से अपन कॉमन है, a e रेज़ टू 3x प्लस b e रेज़ टू माइनस 2x। देखो समीकरण 1 से ये पूरा y के बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, समीकरण 1 से y के, फिर हम यहाँ लेंगे 6y, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये पूरा y के बराबर है, इसके बराबर है, पूरा y के बराबर है, तो ये आ गया हमारे पास में d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, फिर नीचे आ जाएंगे हम नीचे d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये जो समीकरण आ गया, इसमें से आप कहीं भी a और b नहीं देखोगे, मतलब a और b आपका हट गया, तो ऐसे करके इसको अपने को लगाना, ठीक है। अब हम एक आध ये देखो पहले उदाहरण लगा लेना इसका, फिर एक्सरसाइज आराम से बनेगी, ठीक है। अब अगला कुछ मैं वर्ड प्रॉब्लम वाला बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलो उस परवलय का अवकल समीकरण ज्ञात करना है, उस परवलय का वक्र का अवकल समीकरण ज्ञात करो, जिसका शीर्ष मूल बिंदु में है वह अक्ष y अक्ष है, जो कि धनात्मक दिशा में है, जो कि धनात्मक दिशा में,
तो सीधा ये देखो, ये इस टाइप का एक समीकरण बनेगा। ये उस वक्त का समीकरण बोला है जो इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, शीर्ष कहाँ है मूल बिंदु पर, और अक्ष ये y अक्ष पर है। इसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में है, x o x डैश y o y डैश। तो इसका हम समीकरण जानते हैं, ये होता है x² बराबर 4ay, इसको देते हैं समीकरण a। अब यहाँ पर एक ही चर है, इसलिए हम इसका एक बार अवकलन करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, ADX² और एक सामने आएगा और आपका आ जाएगा dy/dx। फिर इसको देखो, ये 2x और a और dy/dx, क्यों x² के डिफरेंशिएशन 2 होगा। अगर हम इसको चाहे यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हैं ना, x = आएगा 2a dy/dx। अब हमको यहाँ से चाहिए ये जो a को हमको हटाना है, तो समीकरण 1 से a का मान हम निकालेंगे। समीकरण 1 से a का मान आ जाएगा x² अपॉन 4y। समीकरण 1 से a का मान x² अपॉन 4y, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में रखने पर तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारा मान है क्या, a बराबर x² होते 4y, हम इसको रखें समीकरण 2 में, x बराबर 2 a की जगह x² अपॉन 4y और dy/dx, ये इससे कट गया। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 2xy = x² dy/dx। ठीक है, x दोनों तरफ है, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2y = x dy/dx, और हम इसको जब अंशांकन कर देंगे x dy/dx माइनस 2y = 0। तो ये आ गया अवकल समीकरण का हल। तो ये जो पहला प्रश्नावली है 9.3, बहुत ही अच्छा प्रश्नावली है, और बाकी सारे क्वेश्चंस पहले उदाहरण लगाना, फिर प्रश्नावली, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है, 3 मैं बता दिया जो अलग अलग टाइप के थे, कुछ एग्जाम्पल्स करके आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्नावली है 9.4, प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण ज्ञात करना। अब ये है प्रश्नावली 9.4, प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण ज्ञात। जैसे ये दिया है dy/dx बराबर है fx, तो यहाँ पर d और y के बीच में 1 है, कोटि हो गया, पूरी घात 1 है, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात अवकल समीकरण है। इसको हल कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसमें y एक तरफ कर लो और x एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ 1 का y हो जाएगा, इसका आ जाएगा कैपिटल F प्लस c आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 9.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है
dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हमको इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको और आगे ऐसे बढ़ाते ही हम करते हैं। तो 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 से 2 कट जाएगा और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2। सो dy इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और आगे ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। tan स्क्वायर x बाई देखो y बाई एक तरफ x को dx की धर देगा, ठीक है ना। tan स्क्वायर बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। फिर आगे बढ़े गए तो इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है। फिर देखो फिर ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। तो 1 जो है 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा y। इसको अलग अलग कर लेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। तो y इक्वल टू sec स्क्वायर हो जाएगा tan x बाई 2 x का 1 बाई 2 है 1 का हो जाएगा x प्लस c। ठीक है। तो ये फिर ये ऊपर चला जाएगा y इक्वल टू 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है dy by dx इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, पहले y बाई एक तरफ, पहले y वाला नीचे ले आओ 4 माइनस वाई स्क्वायर x इधर चला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो 1 अपॉन है इसको क्वांटम ब्रेक करेंगे 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई, और यहाँ 1 है ना 1 हो जाएगा x प्लस c। ये तो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है dy by dx प्लस y इक्वल टू। तो इसको देखो सबसे पहले dy by इक्वल टू 1 माइनस y। अब y पे एक तरफ ले आएंगे अपन, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू dx इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। हमारे पास देखिए ये फार्मूला है 1 अपॉन a माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस log ऑफ a माइनस x। सो 1 अपॉन 1 माइनस y माइनस log ऑफ 1 माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा x। ठीक है। x प्लस c आंसर हो गया। इस फार्मूले का उपयोग कर दिए। ऐसे हम एक क्वेश्चन अगर देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 e raised to x
प्लस e रेज टू माइनस एक्स dy माइनस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू एक्स माइनस dx इज इक्वल टू 0। तो इसको अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, e रेज टू एक्स dy इज इक्वल टू dx e रेज टू माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हम जैसे इसमें y का मान निकालेंगे ex e माइनस अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस dx। अब देखो ये y का एक तरफ हो गया, x एक तरफ, अब इसको इंटीग्रेट करना है ना, ये आ गया 1, तो देखो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसको मैं आगे करूँगा, ये अपन ले लेंगे t इक्वल टू dx प्लस e रेज टू माइनस x dt अपॉन dx, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ex, इसका माइनस, दोनों तरफ इसको ऐसे कर देंगे ना, इस तरीके से, ये इसको दोनों तरफ से कर दिए, ये आ जाएगी ex, इसका माइनस सामने आ जाएगा ऐसे, तो ये आ गया dt अपॉन dx, dt इक्वल टू ex माइनस e रेज टू माइनस dx। तो यहाँ पर देखो ये पूरा आ जाएगा dt और ये आ गया 1 अपॉन t, ये तो नीचे वाला t हो गया और ये पूरा का पूरा देखो यहाँ से dt मिल गया, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू log ऑफ t प्लस c। तो देखो फाइनल आंसर इसका निकलेगा, फाइनल आंसर निकलेगा y इक्वल टू log of t, t means है ex प्लस e रेज टू माइनस x प्लस c। तो ये ऐसे तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। तो जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है और ऐसे इसको लगा सकते हो, ठीक है, थैंक यू।